नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हमने नंबरों का वर्गीकरण पढ़ा था, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको जाकर देख लें। उसमें हमने नंबरों को अलग अलग भागों में बांटा था, जैसे कि सम और विषम हो गया, है ना, परिमेय और अपरिमेय हो गया, है ना, भाज्य और अभाज्य हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ वर्गीकरण देखे थे। तो उसके बाद आज हम बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम देख लेते हैं ना आज। उससे पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल से कल कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम प्राइम नंबर पढ़ रहे थे, अभाज्य संख्या में पढ़ रहे थे। तो हमने अभाज्य संख्या देख ली थी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, ये आपको याद रखना। उसके अलावा इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया था, फिर भी नहीं बताया तो एक बार आप देख लो। और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जैसे मान के चले कोई अभाज्य संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या को कैसे पहचानूंगा मैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि संख्या अभाज्य है या नहीं है ना, संख्या प्राइम है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर संख्या मुझे प्राइम है या नहीं है ये देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बेसिक छोटा सा तरीका याद रखना पड़ेगा। इसका कोई ऐसे परफेक्ट मैं कहूँ तो इसकी कोई मेथड नहीं है पहचानने की, लेकिन फिर भी हम एक दो चीज़ें हैं जिनको जानकर आसानी से मतलब समय बचा सकते हैं प्राइम नंबर को पहचानने में। ठीक है, बहुत बड़ा प्राइम नंबर आया है तब भी बहुत दिक्कत वाली बात है, उसको पहचानना थोड़ा आसान होगा नहीं। तो हमने क्या कहा कि अगर मुझे किसी भी संख्या को जानना है कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक संख्या ले लूँगा। जैसे मैंने कहा 103, मैंने एक नंबर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि इस संख्या के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं ना, मतलब इस संख्या से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो मैं ये देखूंगा कि भाई मुझे पता है 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, ये देखना है कि अगर 11 का स्क्वायर 121 है और ये संख्या 121 से छोटी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, मैं उन अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग देके देखूंगा। अगर ये पूर्णतः विभक्त हुई तो संख्या प्राइम नहीं है, अगर ये पूर्णतः विभक्त नहीं होती तो संख्या प्राइम है। तो आपको केवल इतना समझना है कि आपको इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको देखना है। तो कौन कौन सी होंगी इससे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे पहले 2 होगी, 3, 5, 7, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं और 11। चलो, अब 11 में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने ये कहा इससे छोटी। अगर मैं 10 को काउंट करता तो मैं ये कहता कि इससे बड़े एक नंबर ले सकता हूं मैं, तो इसलिए मैं हमेशा क्या लूंगा, बड़ी संख्या लूंगा। 11 लेने की मुझे जरूरत नहीं है, 11 से मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं। तो बस कुछ नहीं करना आपको, इन चारों के चारों नंबर से इसको भाग देके देख लेना। अगर ये संख्या इससे पूर्णतः विभक्त होती है तो ठीक है, हम कह देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं होती तो हम बिल्कुल कह देंगे कि ये संख्या प्राइम नंबर है, ये संख्या अभाज्य संख्या है। लेकिन ये समझ लेना, ये अभी हमें सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी ना ये छोटी संख्या, अगर बहुत बड़ी संख्या दे दी जाती तो एक तो क्या है कि उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देखना पड़ता, फिर उससे छोटे सभी प्राइम नंबर हमको याद होने चाहिए, उनके बाद फिर हम इसमें सबका एक करके भाग देके देखेंगे किसी से विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद मुझे पता चलेगा। तो ये तरीका ठीक है। बाकी एक तरीका और है, हम ये समझ सकते हैं, थोड़ा सा हमें ये देखना है कि कोई भी प्राइम नंबर होता है ना, वो 6n+-1 की फॉर्म में होता है। कोई भी प्राइम नंबर होता है, और इससे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी पूछा गया है, कोई भी प्राइम नंबर होता है वो 6n+1 की +-1 की फॉर्म में होता है ना। कैसे समझ सकते हैं? मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी भी संख्या में मैं 6 से भाग दे के देखूं तो हमेशा मुझे 1 शेषफल मिलेगा या 5 शेषफल मिलेगा। ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगा जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, और मैं सोच रहा हूं आज ही मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दूं। तो ये समझ लेना आप, है ना। चलो, अब क्या आपका ये कहना है कि कोई भी संख्या अगर 6n+-1 की फॉर्म में तो वो प्राइम नंबर होगा? तो ये चीज बिल्कुल गलत है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक संख्या है 6n+1 की फॉर्म में है, तो क्या यह संभव है कि वो हमेशा एक प्राइम नंबर होगी?
क्या ये संभव है कि वो हमेशा एक प्राइम नंबर होगी? तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा प्राइम नंबर होगी। जैसे मैं कहूं कि इसी संख्या को देख लो आप, 121 को, ये क्या है? ये 6n+1 की फॉर्म में है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। हाँ, हर एक प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में जरूर होगा, मतलब 6n+1 या 6n-1 की फॉर्मेट में जरूर होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको 4 नंबर दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं क्या ये नंबर 6n+1 की फॉर्म में है, क्या ये नंबर 6n-1 की फॉर्म में है। अगर इससे बाहर कहीं जाता तो मैं ये कह सकता हूं कि ये संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता, है ना। अगर नहीं आता, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो वो संख्या कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। पर ये जरूरी नहीं है, ये बात नोट कर लेना आप चाहो तो, ये जरूरी नहीं है 6n+-1 की फॉर्मेट में जो भी संख्या होगी वो एक प्राइम नंबर होगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और कल एक चीज और है जिसको आप थोड़ा सा समझ लो। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या है कि जो पेपर में आए उसके बारे में हम थोड़ा सा जानें, जितना हमको पढ़ना है, और उसके बाद आगे बढ़ें। और दूसरी बात होती है हमारी जिज्ञासाएं पूरी होने की। जिज्ञासा समझते हो ना? जैसे कल हमने देखा था 4 को अगर हमने 0 से भाग दिया तो इसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं, और 0 से 0 को भाग दिया तो इसको हम नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। देखिए, ये ऐसे कहें तो ऐसी चीजें हैं जिन पर विवाद है ना। अगर मैं 4 को 0 से भाग दूं तो मैं इसको इन्फिनिटी भी प्रूव कर सकता हूं, अनंत भी प्रूव कर सकता हूं, और ये नॉट डिफाइंड भी होता है ना। इसके लिए आपको पूरा का पूरा एक लगभग आधे घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा, तो वो मैं कभी कोशिश करूंगा कि मैं इसको बना दूं, है ना। तो इस पर फालतू बहस करने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनता। तो आप इतना समझ लें कि अगर मैं 4 को 0 से भाग दूंगा तो इसको हम इन्फिनिटी भी प्रूव कर सकते हैं, और नॉट डिफाइंड तो ये होता ही होता है। क्योंकि नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है जिसका कोई निष्कर्ष ना निकले वो नॉट डिफाइंड होता है। समझ में आया? जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, परफेक्टली बोल नहीं सकते कि ये सही है, वो होता है नॉट डिफाइंड। कहीं कहीं इसको हम अनंत भी देख लेते हैं। पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री में जो चार्ट पढ़ते थे साइन कोस का, उसमें पहले हमको अनंत मिलता था, अब नहीं मिलता, अब उसको हटा दिया गया। तो ऐसा आप समझ लें कि ये सब ना बेकार की बातें होती हैं, आपको इनके झंझट में नहीं पड़ना। बाकी एक और है, मेरे को याद आ गया। तो जैसे मान के चलिए, मैंने कहा 3 की पावर अगर मैं 0 करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 3 की पावर 0 के बाद 4 की पावर 0 करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब किसी भी संख्या की पावर में 0 करूंगा तो 1 आएगा। फिर अगर मैं 0 की पावर 0 करूंगा तो फिर क्या आएगा? तो इसका भी आंसर 1 आना चाहिए था। इसका आंसर चलिए 1 आ गया, मान लिया मैंने। फिर उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि किसी भी संख्या की पावर में 0 कर रहा हूं, अब अगर मैं कहूं कि 0 की पावर मैंने 1 कहा, फिर क्या आएगा? 0। 0 की पावर मैंने 2 किया तो क्या आएगा? 0। 0 की पावर मैंने 3 किया तो क्या आएगा? 0। 0 की पावर 4 किया तो मैंने क्या आएगा? 0। क्लियर है? अगर मैंने 0 की पावर 0 किया तो क्या आना चाहिए था? 0। तो ये सब चीजें है ना, इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है ना। तो इतना आप समझ लो। बाकी फिर किसी दिन मैं ऐसा करूंगा, एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगा जिसमें आपके ये सारे के सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं कोई नया सा प्यारा सा टॉपिक लेके, है ना। क्या शुरू करें? तो फिर रिमाइंडर थ्योरम ही शुरू करते हैं ना। चलो, तो रिमाइंडर थ्योरम में कहूं या फिर मैं कहूं शेषफल प्रमेय, तो पहले तो आप एक बात ये समझ लें कि ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत लंबा टॉपिक है ना। तो आप पहली बात तो थोड़ा आराम से इसको करने की कोशिश करना, और कोशिश ये करना कि थोड़ा इसको एंजॉय करके चलते रहना, क्योंकि ये टॉपिक है ना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको। मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, लेकिन जब हम हैवी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके मन में ना एक थोड़ा सा डाउट आएगा कि ये क्वेश्चन मेरे मतलब का है कि नहीं है। तो इतना तो समझ लो कि ये लगभग मेरे ख्याल से 8-9 साल से आ रहा है पेपर में रेगुलर। एसएससी तो इसको पक्का देता है, उसके अलावा स्टेट एग्जाम में भी वो बहुत अच्छे से आने लगा है। पुलिस के पेपर में भी कभी कभार छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे एमपी पुलिस के पेपर हुए या फिर यूपी पुलिस का पेपर हुआ। यूपी पुलिस में तो इसको बहुत पूछा जाता है, तो स्टेट एग्जाम में भी इसको पूछा जा रहा है।
और एसएससी का तो ये बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से। दो तीन क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। अब उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप ये समझ लें कि आपको ना ऐसी तैयारी नहीं करनी, आप ये मत सोचना कि नहीं मैंने तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है और मैं छोटे छोटे बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन लूंगा और चल दूंगा। ऐसा नहीं है, आपको ना ढंग से बिल्कुल प्रॉपर वे में एक तरीके से आगे बढ़ना। और पहला एक टॉपिक लेने जा रहे हैं हम, जिसमें हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में। तो इसको थोड़ा सा तुम ना शांति से देखना और फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके जाएंगे ना। तो मेरे ख्याल से 3 क्लास या 2 क्लास में मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म कर दूं। 3 क्लास मान के चलो आप तो ना। चलिए, तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं। तो रिमाइंडर होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर मान के चलो मैंने कोई भी एक संख्या ली है, उस संख्या से किसी दूसरी संख्या में जब मैं भाग देने जाऊंगा, है ना, तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा या वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो मैंने देखा कि भाई 4 का भाग जब मैं 15 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 12 आ जाएगा। शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया मेरा 15 में से 12 को घटाऊंगा 3 बचेगा और यही मेरा क्या है? शेषफल है। अगर ये शेषफल है और इसी को मैं क्या बोल दूंगा? इसी को मैं बोल दूंगा रिमाइंडर बोलते हैं ना। तो बस यही है आज की कहानी। अगर मैं कहूं देख लो जरा, ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ चलो सही दिख रहा है, मतलब लगभग यहां तक आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके। ये बात आपके समझ में आ गई होगी ना। अब देखिए एक यहाँ पे ना जब हम रिमाइंडर पढ़ते हैं, यहाँ पे अब जब हम शेषफल पढ़ते हैं तो इतना आप समझ लें कि शेषफल जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 टाइप के शेषफल काम करते हैं। एक तो पॉजिटिव शेषफल भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है। या मैं कहूं कि जो शेषफल होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे? थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए शेषफल से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी देखा था कि 15 में मैंने 4 का भाग दिया, मुझे 3 शेषफल मिला। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो शेषफल है 3, अगर उसको तुम 15 में से माइनस कर दो, अगर उसको 15 में से माइनस कर दो तो मुझे एक ऐसी संख्या मिलेगी जो पूरा विभक्त करेगी, है ना, जो पूर्णतः विभक्त होगी 4 से। क्लियर? चलो, अगर मैं कहूं क्या, छोटी सी बात, कि शेषफल को अगर इस संख्या में से, जिसे हम भाज्य कहते हैं, अगर इसमें से, अब ये बात की बात मैं आपको बता दूंगा, भाज्य, भाजक और भागफल ये क्या होता है, तो इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो पहले आप इतना समझ लो कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मुझे एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। इतना क्लियर है? अच्छा, मैं अगर इस संख्या में से माइनस का 1 माइनस कर दूं, माइनस का 1 माइनस कर दूं, तो कंडीशन क्या बनेगी? 15 माइनस का 1, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 16। ये बात समझ में आ गई? तो यहां मैंने क्या देखा कि यही तो वही संख्या है ना जो 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। ये भी तो वही संख्या है ना जो 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि माइनस एक भी इसका रिमाइंडर है, -1 भी इसका शेषफल है? तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि इस संख्या को अगर मैंने भाग दिया तो मैं ये कहूंगा कि इसका प्लस का जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा और इसका माइनस का जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। ये बात बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी है। माइनस का भी रिमाइंडर होता है और प्लस का भी रिमाइंडर होता है। नॉर्मली हम आंसर जो लेते हैं वो प्लस का रिमाइंडर लेते हैं। नॉर्मली जो आंसर लेते हैं हम क्या लेते हैं? वो प्लस का रिमाइंडर लेते हैं। क्लियर हो गया? इतनी बात मेरे को आपको समझ में आ गई। और मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 17 में मैंने भाग दिया 12 का, 19 में मैं भाग दूंगा 7 का, 31 में भाग देंगे हम 13 का। तो अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि केवल छोटा सा काम करना है, हमें ये देखना है कि भाई पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो बड़ा आसान है। क्या है? 12 का भाग जब मैं 17 में दूंगा तो क्या होगा? पूरा चला जाएगा एक बार, 12 चलो पूरा चला जाएगा। शेषफल क्या बचा? 5। अब नेगेटिव शेषफल निकालना है। तो आप क्या किया करो, आप ये देखा करो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे बड़ी है, जो 12 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो कितनी होगी? 12 दूनी 24, है ना।
तो 24 संख्या है, 24 में से 17 को माइनस करो। अगर ऐसे भी नहीं करना तो आप तो केवल इतना देखा करो कि भैया ये संख्या कितनी बड़ी है 12 से, तो मैंने कहा 5 बड़ी है, 5 से इस पर आ गया। अब अगली संख्या क्या है 24, 24 में से आप 17 को घटाओगे तो ये सबका सब ना करना पड़े, आप इतना दिमाग में रख लिया करो कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा कहाँ गया वो, जैसे मैंने कहा था 12 में मैंने भाग दिया था 4 का, नहीं 15 में मैंने भाग दिया था 4 का, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया था मेरा कितना 3, नेगेटिव रिमाइंडर आया था मेरा कितना 1। 3 और 1 को अगर आप जोड़ोगे, ये माइनस जोड़ देना, 3 और 1 को आप जोड़ोगे तो 4 आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों इसी का पार्ट है, मतलब 4 के ही हिस्से हैं। 4 को मैंने एक तरफ बांट दिया पॉजिटिव, जो बचा हुआ हिस्सा दूसरा होगा नेगेटिव। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का टोटल कितना होता है, जिस संख्या से मैं भाग दे रहा होता हूं वो होता है। अगर मैं कहूं भैया 5 का भाग 12 का भाग दिया, 5 से इस पर आया, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो नेगेटिव कितना होगा, 12 में से 5 को माइनस करो। अगर 12 में से 5 को माइनस करोगे तो नेगेटिव कितना होगा 7 होगा। तो यही तो मेरा आंसर है कि नेगेटिव रिमाइंडर 7 है, पॉजिटिव 5 है। ऐसे में यहां देख सकता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मैं किस संख्या को आराम से निकाल सकता हूं, पॉजिटिव रिमाइंडर क्यों पढ़ रहा हूं, नेगेटिव रिमाइंडर क्यों पढ़ रहा हूं, ये अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आप तो बस इतना समझें कि मुझे उस संख्या के पास लेके जाना है, जिस संख्या से मैं भाग दे रहा हूं उस संख्या से पास लेके जाना है, और मुझे ये देखना है कि जो छोटी संख्या होगी वो मैं लूंगा, बड़ी संख्या को छोड़ दूंगा। जैसे मैंने ये कहा 7 3 21 बड़ा आ रहा है, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, 21 और 19 में कितना डिफरेंस है, माइनस का 2 आ गया रिमाइंडर। प्लस का निकालना है तो घटा दो, 5 आ गया प्लस का रिमाइंडर। समझ में आया। अब ऐसे भी कर सकते, तो 7 का 2 बार जब गुणा करते 7 दूनी 14 आ जाता, और 14 को 19 में से माइनस करता तो 5 आ जाता। ये भी कर सकते थे, फिर इसको इसमें से माइनस कर देते, माइनस का 2 आ जाता। दोनों चीज बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैंने कहा 13 है, अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो मैं देखूंगा 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26 होता है। अब रिमाइंडर कितना बचा है, 5 बचा है, तो मैंने कहा भैया प्लस का 5 रिमाइंडर है, चलेगा। माइनस का निकालना है तो इसको इसमें से माइनस कर देना, तो माइनस का 8 मेरा हो जाएगा क्या, माइनस का रिमाइंडर। ठीक है, 8 मेरा क्या होगा, माइनस का रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर है। हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात कर रहे थे, हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर रहे थे, ये हमने क्लियर ले लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके अच्छे से क्वेश्चन के बारे में कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ये क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं वो, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए पेपर में क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसे आएंगे, जैसे मान के चलो मैंने तुमसे ये कहा 145 प्लस 146 प्लस 144 प्लस 140, इसमें अगर मैं भाग दूं, पहले ऐसा करूं बड़े नंबर लो सब, ठीक है, पहले पॉजिटिव करते हैं फिर नेगेटिव पे आएंगे ना। अगर इसमें मैं 12 का भाग दूं तो शेषफल क्या होगा, अगर इसमें मैं 12 का भाग दूं तो शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करने का सोच रहे हैं, नॉर्मली इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ के जो संख्या आएगी उसमें 12 का भाग दे देंगे तो शेषफल मिल जाएगा मेरे को। ऐसा नहीं करना है आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा कि इस संख्या को पूरे संख्या को जोड़ने के बाद भाग देना है तो भी शेषफल आएगा, और अगर मैं इनका अलग अलग शेषफल निकाल लूं और उन अलग अलग शेषफल को आपस में जोड़ लूं तब भी शेषफल एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण ले सकता हूं। जैसे मान के चलो मैंने कहा 11 प्लस 13 भाग दिया मैंने 12 का, ठीक है, या 12 से छोटी संख्या ले लेते हैं, भाग दिया मैंने 7 का, तो देखेंगे क्या शेषफल होगा। मैंने ये देखा कि 7 का भाग अगर मैं 11 में दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, 7 का भाग अगर मैं 11 में दूंगा तो 4 शेषफल बचेगा, तो मैंने यहां लिख लिया भाई प्लस का 4 शेषफल है। अगर 7 का भाग मैं 13 में दूंगा तो शेषफल क्या होगा, 6 शेषफल होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने जोड़ा, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना आया 10, और 10 में दोबारा मैं भाग दिया 7 का तो शेषफल कितना आया 3। यही मेरा रिमाइंडर है, यही मेरा शेषफल है। तो अच्छा मैंने ये देख लिया कि 3, अगर मैं इनको जोड़ के करता तो क्या आता, तो मैं इनको जोड़ता तो क्या आता, 13 और 11 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 24। 24 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 3 21, कितना शेषफल आ गया, 3 शेषफल आ गया। क्लियर है, तो इतना बात मेरे दिमाग में बैठ गया होगा। तो मुझे ये देखना है कि
हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी कर पाएँ, इसको दिमाग में बिठाएं। छोटी छोटी एग्जाम्पल जब हम देखते हैं ना तो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। अच्छा यही चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने नेगेटिव रिमाइंडर क्यों लिया, ठीक है, नेगेटिव क्यों लिया। देखो क्या किया हमने, यहाँ देखा कि 11 में जब हमने 7 का भाग दे रहे थे, 11 में जब हम 7 का भाग दे रहे थे तो शेषफल 4 आ रहा था। अब मैंने देखा कि भाई 13 में मैंने 7 का भाग दिया, शेषफल 6 आ रहा था। इन दोनों को जोड़ा तो संख्या कितनी आई, 10। शेषफल कितना आया, 10। जब शेषफल जो हम संख्या दे रहे होते हैं, भाजक जिसे हम बोलते हैं, उससे बड़ा आ रहा हो, जब शेषफल भाजक से बड़ा आ रहा हो, या ऐसे कहने अब सीधी भाषा में समझ लो कि शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा हो तो दोबारा उसमें भाग देना पड़ता है। अब शेषफल कितना है, 10, तो 10 को फिर से 7 से भाग करना पड़ेगा। अब 7 से भाग करूंगा तो फिर मुझे पता चला कि भैया 3 शेषफल आ रहा है ना। कितना शेषफल आ रहा है, 3 शेषफल आ रहा है। तो मेरे को ये बताओ कि ये क्या, इस कंडीशन को मैं कैसे भी इग्नोर कर सकता हूं। हाँ एक तरीका है, अगर मैं नेगेटिव, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, रिमाइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पॉजिटिव ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नेगेटिव ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इससे इतना हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखें कैसे, अगर मैंने देखा कि यहां जब मैं 11 का भाग देने गया तो मैंने कहा भैया पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 4, नेगेटिव कितना है, 3, ज्यादा अंदर तो है नहीं। चलो ठीक है, इसको पॉजिटिव रहने देते हैं, चाहो तो नेगेटिव भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अच्छा यहां देखते हैं, मैंने ये देखा जब मैं 13 में 7 का भाग दे रहा था तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 6, नेगेटिव कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो क्या मैं इसको छोड़कर इसको ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो अब मैं देखूंगा प्लस का 4 रिमाइंडर है, माइनस का 1 रिमाइंडर है, 4 में से 1 जाएगा, आंसर क्या आएगा, प्लस का 3। समझ में आया। तो ये इतना छोटा क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उसका कारण केवल यही है कि यहां दिक्कत नहीं आएगी हमको। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर को लेके एक साथ चलेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए हम कुछ 1-2 एग्जांपल देखेंगे, तब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसे देखो मैंने 12 का भाग देना शुरू किया तो नॉर्मली आपको पता है 12 का स्क्वायर तो सबको पता होंगे ना, 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। 12 का जब वर्ग करूंगा तो 144 आएगा। अब इसका स्क्वायर अगर 144 होता है तो मैं ये जान लूंगा कि भाई 144 एक ऐसा नंबर है, 144 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर मैं 12 का भाग दूं तो शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है। अच्छा 145 में भाग दूंगा तो क्या आएगा, 145 144 से एक नंबर ज्यादा है ना, तो एक शेषफल आएगा। तो मैं इसी कंडीशन को यहां अप्लाई करता हूं और मैं देखता हूं कि 12 का भाग जब मैं 144 में दूंगा तो भैया पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 1। अच्छा 146 में भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 44 में तो पूरा पूरा चला गया, 45 40, यहां से 2 शेषफल बचा। इसमें दूंगा तो कितना जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा तो 0 शेषफल बचा। इसमें दूंगा तो कितना जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा चला जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा, 44 तो पूरा कट ही गया, 45 40 47। ये ऐसा कह रहे हैं कि 44 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो प्लस का 3, कितना कम होता तो नेगेटिव का 3, मतलब जितना कम होता है उसको मैंने नेगेटिव का लिख देता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ लो आपस में, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, गुणा लगा होता बीच में, मल्टीपल हो रहा था तो आपस में मैं क्या कर देता, गुणा कर देता। बीच में अगर माइनस लगा होता तो मैं क्या कर देता, इसको माइनस कर देता। कुछ नहीं करना, जो दिख रहा है वो करते जाओ। अब मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ूंगा, 3 को जोड़ूंगा 5 आएगा, 5 को जोड़ूंगा 1 आएगा, ठीक, सॉरी 3 को 2 से जोड़ूंगा 5 आएगा और फिर 1 जोड़ूंगा तो 6 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6 रिमाइंडर आ गया। समझ में आया, मजा आएगा, नहीं आया, चलो तो आगे बढ़े थोड़ा सा। और इस क्वेश्चन को मैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप नोट करते रहना, ऐसा करना, वीडियो को पॉज करना और नोट करना। मैं थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए जल्दी कर रहा हूं। मैं अगर आपको लिखने का टाइम दूंगा वीडियो में तो ये तो वैसे भी रिकॉर्डेड सेशन है, तो रिकॉर्ड करने के बाद तो आप क्या कर सकते हो, इसको रोक के इसको नोट कर लेना, फिर अगले क्वेश्चन पे आना। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, मैंने कहा 141 प्लस 142 प्लस 143 प्लस 144, चलो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, प्लस 147 प्लस 148, इसको अगर मैं भाग दूं 12 से तो शेषफल क्या होगा, ये मुझे निकालना है। तो देखिए अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर
और नेगेटिव रिमाइंडर में अंतर नहीं करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को हैवी लग जाता। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें भाग देने जाता तो पॉजिटिव रिमाइंडर भी देखूंगा इसका, मैं नेगेटिव भी देखूंगा, तो इसमें जब मैं इसका भाग दूंगा तो 9 से बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा। इसमें भाग दूंगा तो 10 से बचेगा, इसका जब मैं भाग दूंगा तो 11 से बचेगा। तो यहां मुझे समस्या आ रही है कि बड़े से मुझे मिल रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कर लूं कि माइनस का से ले लूं? तो मुझे पता है कि भाई 12 का जब मैं भाग दे रहा हूं 141 में, तो 144 ऐसा नंबर है जिसमें पूरा भाग जाता है। कितना कम है? 3 कम है, तो माइनस का 3 चलेगा। प्लस का लेना चाहो तो भाई 9 आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा। 142 44 में पूरा भाग गया, माइनस का 2। 143 लिया तो भैया 144 में पूरा भाग जा रहा है, माइनस का 1। यहां से 0, यहां देखो, यहां क्या होगा? अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो 144 में पूरा चला जाएगा, 3 बचेगा, और 3 ज्यादा है तो प्लस का शेषफल, यहां 4 ज्यादा है तो प्लस का 4 शेषफल। तो मैंने ये कहा कि इस क्वेश्चन को मैंने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया है। बस क्या करना है भैया, प्लस के जोड़ लो, माइनस के जोड़ लो, माइनस कर लेना, घटा लेना, जोड़ लेना, काम हो जाएगा। समझ में आया? तो काम का करना है, सीधा उठाओ, 3 से 3 को काटो, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और फिर उसमें से 1 और जाएगा। ये माइनस की ना दोनों संख्याएं आपस में जोड़ेंगे नहीं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 1 शेषफल होगा। क्या होगा? प्लस का 1 शेषफल होगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। मजा आ रहा है? चलिए, नहीं आया तो अब आएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, उसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। आपको ना ये सोच के नहीं पढ़ना है कि भाई छोटा मोटा एग्जाम है, हम क्रैक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। आपको ना केवल ये सोच के पढ़ना है कि हमें परफेक्शन लेके आना है। हमें अपने जो मैथ है उसको ऐसा कर लेना है कि कहीं से लेके कहीं तक कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सको, है ना। ऐसा नहीं करना है कि हमने परंपरागत तरीके से जो पढ़ते आ रहे हैं, बस पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन लगा लो, हो गया काम, है ना। थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से करा पाऊँ। कराने को तो मैं थोड़ा और हैवी भी करा दूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप थोड़ा सा बेस बनाएं अपना। 3, 4, 5 क्लास में हम लोग के आपस में कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाएँ, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ वो मेरी मंशा आप समझ पाएँ। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा हैवी कर देंगे इसको। अभी के लिए आराम से चलने देते हैं। आप बस थोड़ा सा वीडियो देखें, उसकी प्रैक्टिस करें बार बार, फिर आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी ने मैंने आपसे कहा था कि इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है। तो ये मैं एक ही क्वेश्चन को लेके बार बार इसलिए चल रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी मैं आपको एक PDF दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मैंने कहा भैया वही संख्या है 141 इंटू 142 इंटू 145 इंटू 146 इंटू 140। इस पूरी की पूरी संख्या को अगर मैं 12 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या होगा। तो फिर से वही कहानी है भैया कि अगर मान लो मैं रिमाइंडर नेगेटिव नहीं पढ़ता तो क्या करते। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं पढ़ता, अगर मैं रिमाइंडर को जोड़ के और उसको सॉल्व करना नहीं पढ़ता, तो क्या इन सब का गुणा करके एक आंसर आता, उसमें भाग देते, फिर रिमाइंडर निकालते? नहीं ना। फिर शेषफल निकालते? नहीं निकालते। तो कैसे निकालेंगे हम रिमाइंडर? निकालेंगे वही तरीका होगा हमारा कि हम क्या करते हैं, पहले सबको अलग अलग भाग देके रिमाइंडर निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में जो आएगा उसको पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व कर लेंगे इस कंडीशन पर जो दिए। इसमें गुणा दिया तो गुणा कर लेंगे, माइनस दिया होता तो माइनस कर लेते, प्लस दिया होता तो प्लस कर लेते। तो देखते हैं, देखो 12 का भाग अगर मैं 141 में दे रहा हूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, आपको क्या अच्छा लगता है वो देख लो। अगर मैं 12 का भाग दे रहा हूं 141 में तो भैया पॉजिटिव रिमाइंडर तो आ रहा है 9, नेगेटिव क्या देखेंगे, नेगेटिव आ रहा है -3। तो क्या लेना ज्यादा सही रहेगा, तो मेरे ख्याल से नेगेटिव ले लेते हैं। यहां देखेंगे 12 का भाग दूंगा 144 में पूरा जा रहा है, 2 कम है तो क्या करूंगा, -2। ठीक है, यहां कितना आएगा, ये प्लस का 1, यहां कितना आएगा, यहां 2 ज्यादा है तो प्लस का 2, यहां कितना आएगा 140, ये -4। आप प्लस का भी ले सकते हो माइनस का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अच्छा एक कंडीशन और देख लो उससे पहले, अगर आपको, वैसे तो मेरे ख्याल से आनी चाहिए, नहीं आती तो फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या होता है जब हम माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, जैसे मैंने कहा -2 का गुणा अगर मैं -2 में करूं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बाकी सब छोड़ दो, मुझे केवल इतना ही बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं -4 इंटू -3 इंटू -2, अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो होगा क्या, एक माइनस से एक माइनस कट गया, एक माइनस अभी भी बचा है। अगर मैं ये कहूं -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो मैंने क्या नोटिस किया कि अगर सीधे सीधे देखो कि ये संख्या सम है, अगर माइनस जो है वो सम है तो आपस में कट जाएंगे, है ना। अगर विषम है तो नहीं कटेंगे। तो सीधी सी बात है, आप तो इतना समझ लो कि संख्या जो भी माइनस आने वाले हैं, कितने माइनस हैं, अगर वो सम है तो कट के आपस में सबको कट जाना, प्लस आ जाएगा। अगर वो और नंबर आ जाते हैं या विषम संख्या में आ जाते हैं तो मैं क्या कहूंगा, भैया इसको मत लेने लगना कि भैया ये विषम है तो माइनस हो जाएगा। यहां मैं बात कर रहा हूं इनकी काउंटिंग की, 1 2 3 4 माइनस थे ना, 4 माइनस थे, सब आपस में कट जाएंगे। 1 2 3 माइनस थे ना, तो 2 आपस में कट जाएंगे, 1 बचेगा। ऐसे ही मैं यहां कर लूंगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैं क्या करूंगा, पहले इनका गुणा करूंगा, ठीक है। तो मैं इनका गुणा करूंगा आपस में, तो होगा क्या, ऐसे। तो क्या आएगा, अब ऐसे मत कर देना आप लोग कि 4 का गुणा कर दो 3 में 12, ये पूरा पूरा चला गया, है ना, बस 0 रिमाइंडर कर दिए, है ना। ऐसा नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना, वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो भैया, पर ये ध्यान रखना कि इनको अलग अलग देखना है। तो क्या करूंगा, आपस में गुणा कर लो। तो अभी के लिए इतना कर लेते हैं हम कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, है ना। तो क्या हो जाएगा, 48। क्लियर है, बस उठा के भाग दे दो, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो मुझे क्या समझ में आया कि भैया प्लस और माइनस दोनों को मुझे लेके चलना है। अगर मैं बात करूं 1 2 3, ये भी माइनस था क्या, नहीं ये प्लस ही है, तो 3 क्या है मेरे साइन है माइनस के, तो यहां पर माइनस ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बस इतना सा मुझे दिमाग में रखना है कि ये जो रिमाइंडर आप पढ़ रहे हो, अब चूंकि ये पूरा का पूरा विभक्त हो गया, पूरा का पूरा कट गया है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि भैया ये क्या आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आना है, नहीं आना है। नहीं करता तो फिर मैं क्या देखता, फिर मैं ये देखता कि इसमें जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करता। इसका भी एक क्वेश्चन मैं भी करा दूंगा, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0। चलो तो अभी मैं समझाता हूं। अच्छा ये 0 कैसे आया, इसका एक तरीका और भी है। हम हमेशा क्या देखते हैं कि जब बीच में गुणा लगा होता है ना, ऐसे समझो, इसको छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलो मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने कहा 4 इंटू 5 इंटू 3, इसको अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, शेषफल के लिए मत करना, मैं केवल काट रहा हूं इसको, क्यों, क्योंकि आपको ये समझा सकूं कि ये 0 कैसे होता है ना। शेषफल के लिए आप बिल्कुल शेषफल का जो हम पढ़ रहे हैं, शेषफल प्रमेय, या हम जो जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से करने की कोशिश करना, क्योंकि बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर फंस जाओगे आप। तो 3 से मैंने इसको काटा 2 आ गया, और 2 से मैंने इसको काटा 2 आ गया, मतलब नीचे पूरी संख्याएं कट गई, 1 बचा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये संख्या पूर्णतः विभक्त है। अगर ये संख्या पूर्णतः विभक्त है तो क्या आ गया, शेषफल मेरा 0 का। वैसे ही मैं यहां पे कर सकता था, देखो 12 है, अब ये 12 को मैं पूरा पूरा काट देता यहीं पे, तो ये पूरा का पूरा कट जाता, इसलिए इसने शेषफल मेरे को 0 दिया है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो तो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक नेगेटिव रिमाइंडर करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे बात को। चलिए हमने देखा, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं फिर से ना। चलो वैल्यू चेंज कर लेता हूं इस बार। 168 चलिए ये है क्वेश्चन। तो क्या करते हैं हम, अब मैंने देखा तो फिर से मैं वही करूंगा। तो मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रहा हूं उसमें आप ये समझना है कि इनसे कुछ नहीं होता कि अगर बीच में इंटू लगा हुआ है,
ठीक है। अगर बीच में प्लस आ गया कहीं, इंटू प्लस दोनों साथ में आ गए, इंटू माइनस दोनों साथ में आ गए, भाग वाला वैसे आता नहीं है कि बीच में भाग आ जाता है, लेकिन वो भी आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें उसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, उसके लिए अलग से प्रेशर नहीं लेना है कि भैया ये माइनस आ गया तो क्या करेंगे, अजीब सा देखने लगे क्या करेंगे। अगर बीच में कहीं ऐसा आ जाता है तो इतना समझ लेना वो केवल आपकी नज़रों का धोखा है, बेसिक नहीं बदलते, बेसिक हमेशा वही रहते हैं। क्वेश्चन कितना भी हाई लेवल पर मैं लेके जाऊं, बेसिक हमेशा वही रहते हैं। क्लियर है? चलिए मैं शुरू करता हूं। तो देखिए मैंने ये देखा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपका इसका पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकता हूं, नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकता हूं, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लूंगा तो हमेशा मेरे को प्लस की संख्या मिलेगी, लेकिन समस्या ये है कि पॉजिटिव रिमाइंडर कभी कभी बड़े भी आ जाते हैं। फिर क्या करूंगा, मैं दोनों को लेके चलूंगा, प्लस माइनस को मैं बाद में बैलेंस कर लूंगा। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समस्या क्या है कि आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि पहले आप प्लस करेंगे, पहले आप गुणा करेंगे। उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम ये करो कि अपना रिमाइंडर निकालो सबके, लास्ट में जाके देखना क्या करना है। हमेशा जो गुणा गुणा वाले हैं उनको पहले सॉल्व कर लिया करो, प्लस माइनस वाले हैं उनको बाद में कर लिया करो। क्लियर है? चलो मैंने कहा 13 का भाग अगर मैं इसमें देता हूं तो 13 का भाग जब मैं देने जाऊंगा तो 13 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। 13 का स्क्वायर नहीं पता है तो सीधे सीधे उठा के भाग दिला। 13 एकम 13 आ जाएगा, कितना बचा? 3 बचा। 3 को मैं इसमें लगाऊंगा तो 38 हो जाएगा। अब 13 का भाग दूंगा तो मैं देखो यही आता है, 13 दूनी 26 आएगा, फिर उसको माइनस करोगे। इससे बढ़िया ये है कि आप ना आसपास की नंबर देखा करो, शेषफल निकालना है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूंगा 13 एकम 13, 13 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 बचेगा, ये 38 हो जाएगा। 38 के बाद क्या करूंगा, 13 3 39, एक नंबर ज्यादा जा रहा है तो माइनस का 1 से इस पर। समझ में आ गया? मतलब मुझे ये पता चल गया कि 169 13 से पूरा पूरा कटता है। मुझे क्या पता चला? 169 13 से पूरा पूरा कटता है। अगर 169 13 से पूरा पूरा कटता है तो मुझे ये भी पता है 169 कटेगा भैया तो 160 है। अब शेष पर कुछ भी ले लो आप, 169 पूरा पूरा कट रहा है तो भैया माइनस का 9 आ जाएगा ना, शेष पर आ जाएगा। अब चाहो तो ये क्या करना, ये 9 तो बहुत बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा कर देता हूं। छोटा कैसे करोगे? 13 और 9 में कितना डिफरेंस है? 4 का, तो 4 ले लो, ये आ जाएगा प्लस का। सही में आ गया? इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, कुछ नहीं, माइनस का 9 था। मैंने क्या कहा, मुझे कैलकुलेशन केवल सिंपल करने हैं। अरे बार मैं भाग देके थोड़ी देखूंगा कि मैं 13 का भाग दूंगा, 13 का 13 30 आएगा, 30 को इसमें ऐड करूंगा, फिर उसके बाद मैं 13 से भाग दूंगा, 13 दूनी 26, फिर 30 में से 26 को माइनस करूंगा, 4 से इस पर आएगा। इतना मेरे को नहीं करना, मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपको पता चल गया कि 169 नंबर है जो पूरा पूरा 13 से कटता है। वैसे तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, फिर भी नहीं पता तो आप भाग देके देखोगे। आप भाग देके देखोगे तो यहां से शेष आएगा, माइनस का आ गया। अब मेरे दिमाग में आ गया कि भाई 169 एक ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा कटता, तो यहाँ कुछ नहीं करना, 160 दिया है, 169 पूरा कटता, माइनस का 9 शेष हो गया। माइनस का 9 बड़ा लग रहा है, प्लस का कन्वर्ट करो, 1 सेकंड का टाइम ही नहीं लगने वाला है। ये तुरंत इसमें मैंने लिख लिया 4। चलो आगे बढ़े। 171 है, यहां कितना शेष है? प्लस का 2। अब ये समझना, ये जो मैंने प्लस लगाया ना, ये मैंने रिमाइंडर के लिए लगाया है, प्लस का 2। ठीक है, ये मत करना कि इनको आपस में जोड़ दो लास्ट में जाके तुम कि भैया नहीं ये तो प्लस है, ये वाली प्लस है और जोड़ दो सबको, तो हो गया कल्याण। तो समझ लेना, इसमें सीधा 2 इसमें सीधा भाग देंगे तो 2 से इस पर बचेगा, वो भी किसका? प्लस का। अब देखो 13 का 13 में भाग दूंगा तो किसका इस पर बचेगा? 0। फिर मैं बात करूंगा 13 का भाग दूंगा मैं 133 में, तो सीधी सी बात है 13 का भाग दोगे, 13 एकम 13 पूरा चला गया, बचा कितना? 3। यही तो मेरा शेषफल है, तो यहां से आ गया प्लस का 3 शेषफल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि इनको अलग सॉल्व करना, क्योंकि इनके बीच में गुणा लगा है, इनको अलग सॉल्व कर लेना और उसको अलग कर लेना। तो क्या करूंगा मैं? 4 4 दूनी 8 और ये 8 आ जाएगा माइनस का, तो यहां से मुझे मिल जाएगा माइनस का 8 शेषफल और यहां से मिल जाएगा प्लस का 3 शेषफल। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा घटाऊंगा तो फाइनली मेरे को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? माइनस का 5 शेषफल। तो कितना आ गया रिमाइंडर मेरा? मेरा रिमाइंडर आ गया माइनस का 5। अब देखो, अगर मेरा रिमाइंडर माइनस का 5 है तो क्या कहूंगा? इसको प्लस में बदलो। कैसे बदलोगे? 13 और 5 को आपस में घटा लो। अगर 13 और 5 को आपस में घटाओगे तो प्लस का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। यही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो, तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना। बाकी हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें कुछ एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। ठीक है, अभी क्या किया है हमने,
नॉर्मल से क्वेश्चन किए, बिल्कुल नॉर्मल से, इन्हें हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं। आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ना। आपको इनकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये कहीं से लेके कहीं तक आपको दिक्कत ना दे, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, छोटा सा, मज़ा आने वाला है आपको, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, और इससे ना हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलो मैंने तुमसे ये कहा, छोटी संख्या से समझ लेते हैं, अगर मैं 13 का स्क्वायर कर दूं और उसमें ये कहूँ आपसे कि आप 14 से इसमें भाग दो, तो कैसे करोगे, है ना। अगर मैं 17 का स्क्वायर कर दूं और मैं कहूँ कि आप 16 से इसमें भाग दो, मुझे बताओ शेषफल क्या आएगा। अगर मैं 21 का स्क्वायर कर दूं और 20 से भाग दूं और पूछूं कि बताओ उसका शेषफल क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो 13 का आपस में गुणा कर लेंगे, भाग देंगे 14 से, फिर 13 का जब मैं 14 में भाग दे रहा हूं तो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है 1, यहां से भी नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है 1 का 1 में गुणा करूंगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 शेषफल आ गया, आंसर कर पाएंगे। अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भैया 17 का गुणा कर लूंगा 17 से, फिर क्या करूंगा 16 का भाग दूंगा, यहां से +1 आ जाएगा, यहां से भी +1 आ जाएगा, दोनों का आपस में गुणा करूंगा 1 आ जाएगा। आगे समझ में, यहां मैं देखूंगा भैया क्या है, 21 गुणा 21 है, अगर इसमें मैंने 20 का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा, यहां से प्लस का 1 आएगा, यहां से भी प्लस का 1 आएगा, और मैं क्या कहूंगा भैया, मैं ये कहूंगा इन दोनों को आपस में गुणा करके आंसर आएगा 1, ठीक है, समझ में आया। अब कितना आसान काम है, अगर यही पावर में 12 कर देता तो फिर क्या करते, 12 बार लिखते, यही पावर में 112 कर देता तो फिर क्या 112 बार लिखते, नहीं। तो फिर मैंने क्या देखा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर एक लॉजिक, इसको नोट कर लेना अच्छा रहता है, ये सेहत के लिए, सेहत में तो समझते ना, जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे यहाँ सेहत होती है, तो सेहत के लिए अच्छा होता है, इसको नोट करते रहना, छोटी छोटी चीज़ों को लिखते रहा करो, जिससे क्या है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेंगे, है ना, बार बार इनको पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो मैंने क्या कहा, मैंने एक चीज नोटिस की कि यहां अगर मैंने ये देखा कि 13 और 14 इसका इसमें मैं भाग दे रहा था तो शेषफल आया, मैं यही कर लेता ना, इसको मुझे नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं ये कहता भैया माइनस का 1 शेषफल बच रहा है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस के 1 का स्क्वायर कर दो, शेषफल क्या आया 1, ठीक है। वो भी यहां पे भी मैंने यही देखा, यहां पे प्लस का 1 बच रहा था, उसका स्क्वायर कर दो, शेषफल क्या आया 1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी सेम कंडीशन थी, 1 बच रहा है, इसका स्क्वायर था, शेषफल कितना आया 1। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये समझना है कि जब कोई संख्या को 1 में मैं कन्वर्ट कर पाया, है ना, तो उसका स्क्वायर करना बड़ा आसान हो जाता है, उसका कितनी बार भी गुणा करना आसान हो जाता है, पता है ना आपको। अगर 1 का मैं पावर 1 करूं तो भी 1 आएगा, 1 की पावर में 5000 करूं तो भी 1 आएगा, और 1 की पावर में 10 करूं तो भी 1 आएगा, मतलब 1 की पावर कितनी भी करो 1 आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। बस ये दिमाग में रखना कि माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट पर हमने समझा था कि माइनस का गुणा जब 2 बार करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 बार करोगे तो प्लस नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन हम लेना शुरू करते हैं ना। कितना टाइम हो गया, चलो अभी तो 50 मिनट ही हुए यार। चलो इसको कर ही लेते हैं, कल की क्लास के लिए नहीं, थोड़ा सा लंबी लंबी वीडियो लेना शुरू करो। तो क्या कि मैं बता रहा हूँ ना, अभी शुरू किए हम, आपको ना बहुत मज़ा आने वाला है, अभी बिल्कुल जस्ट शुरू करते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आप भी थोड़ा क्या है कि फेमिलियर हो जाएंगे, मैं भी थोड़ा सा ये ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे फेमिलियर हो जाऊंगा, तो फिर मैं भी अपना 100% दे पाऊंगा, और आप भी कोशिश करना कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बढ़िया तरीके से ढंग से पढ़ने की कोशिश करना। हालांकि मैं वो मजाक में ना लेना है ना, वो तो क्या होता है कि हम थोड़े से क्या है चंचल होते हैं ना, मन हमारा चंचल होता है, हम तो नहीं होते, मन चंचल होता है, भटकता बहुत है। तो इसका भटकना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे तो बिल्कुल सफल हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है। मैं आपको कुछ टाइम बाद ऑनलाइन मतलब कहें तो हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी क्या है, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके और उसको मैं डाल देता हूँ, आगे जाके हम क्या करेंगे ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो लाइव क्लास जब हम चलाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा, ठीक है, मैं आपसे बात भी कर पाऊँगा, कमेंट के थ्रू करूँ, जैसे भी करें। चलिए
अब हम बात करते हैं आगे। तो मजेदार कहानी कुछ ये है कि मैं 2-3 क्वेश्चन लिख लूँ पहले, कि मैंने कहा 17 की पावर अगर मैंने कहा 49, इसको भाग दिया मैंने पहले 16 से देते हैं, और मैंने पूछा शेषफल क्या है। तो कैसे करेंगे, अगर 17 की पावर 16 है, 17 की पावर 49 है, भाग दे रहा हूँ 16 से, तो या तो ऐसा करो कि 17 को 49 बार लिखो, फिर 16 का भाग देंगे, ऐसे ही करोगे ना। तो अगर ऐसा किया तो उसमें दिक्कत ये है कि भैया हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होता। फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक है, अगर मैं 16 का भाग 17 में दूंगा, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, तो प्लस का 1 है, उसकी पावर अगर मैं 49 करूंगा तो 1 का गुणा कितनी भी करो 1 ही आता है। अब प्लस है तो प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो मैं कह दूंगा भैया 1 शेषफल आ गया मेरा। 1 की पावर 49 बार करो तो कुछ नहीं है, आपका शेषफल कितना आ गया, आपका शेषफल 1 आ गया। समझ में आया। अगर मैं अगला क्वेश्चन ले लूं, मैंने कहा 108 की पावर 108 और इसको मैं भाग कर रहा हूं 107 से, क्या आएगा, फिर से वही कहानी है, 107 का भाग दूंगा मैं 108, 1 शेषफल बचेगा, 1 की पावर 108 करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। चलो आगे बढ़े। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, मैं देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार इसलिए समझा रहा हूं, आप इसको नोट करते रहा करो, इनको नोट करते रहा करो, फिर ये अलग क्वेश्चन हो गए, इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो अलग क्वेश्चन हो जाएंगे कुछ ऐसे, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार इसलिए कराता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, दोनों में अंतर समझ में आए, नहीं तो अलग अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मैंने क्या कहा भैया, अब मुझे 17 की पावर 49 में 18 का भाग देना है, कैसे काम चलेगा, 17 की पावर 49 है तो भाई 17 में जब मैं 18 का भाग दूंगा 17 ही शेषफल आएगा, अब फंस गया मैं। तो अब इसका नेगेटिव रिमाइंडर के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। अगर आपको नहीं पता कि नेगेटिव रिमाइंडर होता है, अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर को नहीं लेके चलेंगे तो भैया फंस जाओगे। अब तो क्या करेंगे भैया, यहां माइनस का 1 है, 49 पावर आ जाएगी और कुछ नहीं करूंगा, 18 से भाग देना मुझे। अब अगर माइनस का 1 है और उसकी पावर 49 है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि माइनस का जो गुणा है वो 1 बार करोगे तो माइनस, 2 बार करोगे तो कट जाएगा, 3 बार करोगे तो फिर से माइनस, 4 बार करोगे तो आपस में दोनों कट जाएंगे, फिर 5 बार करोगे तो फिर माइनस आएगा, 6 बार करोगे तो फिर कट जाएगा। तो एक माइनस का गुणा तुम कितनी बार कर रहे हो ये डिपेंड करता है। अगर 49 बार कर रहे हो तो 48 बार माइनस आपस में कट जाएंगे, बचेगा 1। तो मैं ये कहूंगा माइनस का 1/18 ये मेरा रिमाइंडर है, लेकिन माइनस के रिमाइंडर को प्लस में बदलना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 17/18 यही मेरा पूरा का पूरा शेषफल आ गया। समझ में आया, बैठा दिमाग में। चलो आगे बढ़े। अगर मैं इसकी बात करूं ना तो इसमें आपको और मजे आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करना, अब तो बड़ा आसान मामला हो गया है। मैंने अभी आज देखा था कि भैया 109 का भाग दूंगा 108 में, माइनस का एक रिमाइंडर, माइनस का एक रिमाइंडर पावर 108 और माइनस से माइनस कट जाएगा, शेषफल 1 आ गया 109 ना। रट्टे बट्टे मत मार लेना तुम, है ना, नहीं तो रट्टे मार के बैठ जाओ कि भैया अगर ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है तो सीधे सीधे करो, 1 कम रख दो, आंसर आ गया ना। समझ गए ना। तो इसको और आगे बढ़ाएं। चलो कल देख लेंगे, आज बहुत लंबी क्लास हो गई, मेरे ख्याल से 50-55 मिनट की क्लास हो गई, मतलब गालियाँ दोगे। तो कल मिलते हैं फिर, है ना। तब तक के लिए आप ऐसा करें कि 2-3 काम हैं जो आप थोड़ा सा करो अभी शुरुआत में। कि एक तो क्या है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन पर प्रेस जरूर किया करें, तो उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन दिखने लगेगा। लाइव चलाएंगे वो एक अलग मैटर है। उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करें, अभी मेरे साथ सपोर्ट करें कि मैं आपको एक लिंक भेजूंगा तो उसको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ अगर आपको पसंद आया है तो बाकी मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।